देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से। असम में गोलपाड़ा जिला प्रशासन ने बिना लाइसेंस वाले ईंट भट्टों के खिलाफ पूरे जिले में सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। जिला आयुक्त प्रदीप टिमुंग के निर्देश पर राजस्व, पुलिस और अन्य विभाग मिलकर अवैध इकाइयों की पहचान कर रहे हैं। बटिया राजस्व सर्कल के रनुआ गांव में एक अवैध भट्टे को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया, जिसकी निगरानी सर्कल अधिकारी विभास मेधी ने की। यहाँ कई भट्टे बिना अनुमति, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मंजूरी और जीएसटी पंजीकरण के चल रहे हैं, जिसमें पर्यावरण को नुकसान और राजस्व हानि हो रही है। प्रशासन ने मालिकों को इन्हें वैध बनाने का सीमित समय दिया है, अन्यथा बंदी, जुर्माना और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। पूर्वोत्तर और खासकर मिजोरम में आजकल सबसे चर्चित नाम है लुंगनेई शहर की 9 साल की गायिका एस्थर लालदू हाओमी हनामटे। ये बच्ची 3 साल की उम्र से ही चर्चों और स्थानीय कार्यक्रमों में अपनी मधुर आवाज से सबको मोहित करने लगी। 2020 में AR रहमान के वंदे मातरम का उनका वीडियो खासा वायरल हुआ। 2021 में उसका असम राइफल्स के साथ राष्ट्रीय गान का म्यूजिक वीडियो जारी हुआ, जो 5.5 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। पिछले साल दिसंबर में अष्टलक्ष्मी महोत्सव के उद्घाटन में प्रधानमंत्री के सामने वंदे मातरम गाकर उसने खासी तारीफ बटोरी। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। त्रिपुरा के खोवाई जिले में मुख्यमंत्री आदिवासी विकास मिशन के तहत बिजली से चलने वाले ऑटो रिक्शा के वितरण में पक्षपात का आरोप लगाते हुए रामचंद्र घाट के विधायक रंजीत देववर्मा ने समान बंटवारे की मांग की। उन्होंने आदिवासी कल्याण निदेशक को पत्र लिखकर बताया कि 5 ब्लॉकों के लिए 291 ऑटो रिक्शा में मुंगिया कामी ब्लॉक को 200 मिले, जबकि ब्रह्मबिल ब्लॉक को सिर्फ 13 और अन्य 3 ब्लॉकों को 26-26 दिए गए। विधायक ने सभी ब्लॉकों में बराबर वितरण सुनिश्चित करने की अपील की, ताकि आदिवासी युवाओं को समान अवसर मिले और योजना का मकसद पूरा हो। मेघालय भाजपा ने देश के कुछ हिस्सों में क्रिसमस उत्सव को बाधित करने की कोशिश की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों को सबसे सख्त सजा देने की मांग की है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मारिया होमखर क्रांग ने शिलांग में बयान जारी कर कहा है कि क्रिसमस प्रेम, सद्भाव और एकता का प्रतीक है, जिसे भारत में सभी समुदाय बराबर उत्साह से मनाते हैं। उन्होंने ऐसे घृणा फैलाने वाले कृत्यों को भारतीय सभ्यता के मूल्यों के खिलाफ बताया और जोर दिया कि संविधान हर नागरिक को अपनी मर्जी से त्योहार मनाने का पूरा अधिकार देता है। खैर, क्रांग ने कुछ दलों पर अलग अलग आपराधिक घटनाओं को राजनीतिक लाभ के लिए बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने ईस्ट कामेंग जिले में लाडा साली फ्रंटियर हाईवे के भूमि मुआवजे की दोबारा जांच के लिए 7 सदस्यों की समिति बनाई है, जो पूर्वी कामेंग के उपायुक्त की देखरेख में सभी पैकेजों का भौतिक सत्यापन करेगी। यह कदम मुआवजे में कथित अनियमितताओं के आरोपों के बाद उठाया गया है, जिसमें एक अधिकारी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। समिति राज्य सरकार को 45 दिनों में रिपोर्ट सौंपेगी, जिसमें पुराने और नए आकलन की तुलना होगी तथा पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.